फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन स्लाइस स्टूडियो। तो आज मैं आपके लिए एक और तरीके से साड़ी को बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। रेडी टू वेयर साड़ी जिसे आप 1 मिनट में वेयर कर सकते हैं। तो अब से पहले मैंने पेटीकोट में जॉइंट साड़ी और साड़ी में बेल्ट लगाने का तरीका बताया है, लेकिन अब मैं नॉर्मल बेल्ट के बिना बेल्ट के रेडीमेड साड़ी बनाने का तरीका बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 45 इंच का के की तरफ मार्जिन छोड़ दिया है, मतलब ये कपड़ा छोड़ दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर 6 इंच की प्लेट्स लेंगे गाइस। तो प्लेट्स आपको 6 इंच ही लेनी है, और अगर आप थोड़ी पतली प्लेट्स लेना चाहते हैं तो 5.5 ले लें या 5 ले लें, लेकिन 4 इंच की प्लेट ना लें, क्योंकि वो आपकी टमी पर काफ़ी ज़्यादा हैवी दिख सकती हैं और वो फुली हो जाती हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी टमी हैवी है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने 6 इंच की प्लेट्स मैं बना रही हूँ। और मैं नॉर्मली ऐसे ही प्लेट्स बनाती हूँ जो अक्सर यूट्यूब पर लोग दिखाते हैं कि पूरा ऊपर से नीचे तक कपड़ा लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, सिर्फ उसी में करती हूँ कपड़े में जिसमें बॉर्डर वाला कपड़ा होता है। और वहाँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉर्डर जो है वो टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, तो उसके लिए करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, तो मैंने नॉर्मल ही ऐसे ही इसकी बना ली हैं सारी प्लेट्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर 60 इंच का पल्लू छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी प्लेट्स खुल गई थी, तो मैं इन्हें वापस से कर रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेट्स लगाते ही आप इसमें एक अच्छी सी पिन लगा दें, और पिन लूज़ ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने इस पिन को लगा दिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब हम प्लेट्स बना लेते हैं और इस तरीके से कपड़े को खड़ा करते हैं गाइस, तो हमारी जितनी भी प्लेट्स हैं वो नॉर्मली अपने आप अपनी जगह सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसे कर भी दिखा रही हूँ। आपको ऐसे ही इसे लगा कर देख लेना है। अगर आप पहली बार साड़ी बना रहे हो तो इस तरीके से वेयर करके उससे चेक कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना प्लेट्स या कितनी आपको पल्लू वगैरह लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बनने से पहले लेने से ये होता है कि हमें सब कुछ खोलना नहीं पड़ता। उसके बाद देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर भी मैंने इसे हाथ से सीधा नहीं किया है, नॉर्मली रखा था, क्योंकि प्लेट्स ऑलरेडी बनी हुई थी। तो इस तरीके से हो गई। मैं आपको दिखा रही हूँ इसका पल्लू एंड इसका लुक। उसके बाद हम इसके अंदर बनाएंगे इसकी बेल्ट, जो कि हमें बिना ही बेल्ट सिले बनानी है। तो मेरा साइज़ है 38, लेकिन मैं 40 इंच की बना रही हूँ, क्योंकि मुझे हील्स भी पहननी है। और यहाँ से उसके बाद बचता है हमारा 4 इंच का मार्जिन। तो इस 4 इंच के मार्जिन पर हम सबसे पहले निशान लगा लेंगे पूरी ही साड़ी पर। जहाँ तक हमारी प्लेट्स आ रही हैं उतनी पर हमें निशान लगा लेना है। तो देखिए, मैंने सारे निशान ऐसे ही लगा लिए हैं पूरे में। मैं आपको अब वो चीज़ दिखा रही हूँ। तो यहाँ से जो निशान लगाए हैं, अब हम इन्हें काटेंगे नहीं। पहले मैंने यहाँ पर कट करके आपको दिखाया था। तो बिना कट किए इससे आपकी साड़ी भी ख़राब नहीं होगी। हमें सिर्फ इसे पलट लेना है, मतलब कि फ़ोल्ड करके इसका एक बेल्ट बना लेना है, जो कि इसी में हो जाएगा। उससे पहले हम अपनी साड़ी के प्लेट्स को सिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि नीचे की जो प्लेट्स हैं वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 प्लेट्स छूट जाती है तो पूरा लुक बिगड़ जाता है, और हमें फिर साड़ी की स्टिच को खोलना पड़ता है। और स्टिच खोलने से कई बार दिक्कत आती है साड़ी ख़राब होने की। तो यहाँ पर देखिए, हमारी प्लेट्स बिल्कुल इक्वल हो चुकी हैं। तो उससे पहले आप बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि एकदम से प्लेट बनाइएगा। तो अब आप देखिए, प्लेट्स बनने के बाद यहाँ पर हमें नॉर्मली मोड़ देना है। ये सबसे आसान तरीका है, ना आपको बेल्ट लगानी है, ना कोई और चीज़ करनी है। बस उसके बाद इसे बनाने के बाद आपको इसके लिए छोटी सी पट्टियाँ तैयार करनी है, जिसमें आप अपने हुक या बेल्ट लगा सकते हो। और अगर वो भी ना चाहो तो आप ईज़िली दोनों साइड एक बटन लगा सकते हो। लेकिन मैं इसे कुछ इस टाइप से बनाऊँगी कि ये हमारी ही साइज़ की ना रहे, इसे कोई भी वेयर कर ले, जैसे कि मैं और मेरी सिस्टर दोनों इसे वेयर कर सकें। तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ी-सी हुक दूँगी, जो कि हमारी पैंट वाली हुक होते हैं गाइस। तो अभी आप हमारी बेल्ट देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, कितनी अच्छी तरीके से इसकी फिनिशिंग आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसके अंदर हमने टेट्रॉन वगैरह कुछ नहीं लगाया। तो यहाँ पर ये हमारी 21 इंच की पट्टी है, जिसको मैंने प्रेस कर लिया है। ये मेरा पेटीकोट से बचा हुआ कपड़ा था, तो उसी में मैंने इस पट्टी को लगा लिया है। अच्छे से प्रेसिंग के बाद मैंने इसकी 4 कटिंग की है। 2 मैंने इसकी 5-5 इंच की है, और 2 मैंने 6 इंच की कटिंग की है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके साइज़ भी दिखा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। और कटिंग करने के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे पैंट वाले हुक्स। तो आप देखो, पहले इसका मार्जिन अच्छे से देख लो। ऐसे आपको इनमें डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टे ले लिए। छोटी वाली में मैंने हुक इंसर्ट करने वाले लगाए हैं सिर्फ 2। तो यहाँ पर आप देखो, इससे ना हमें साइज़ को छोटा और बड़ा करने में ईज़ी होगी। तो इन्हें लगाने का तरीका आप देख सकते हो कि नॉर्मली आपको सिर्फ बीचों बीच मार्क कर लेना है अपने स्केल की हेल्प से, और ऐसे ही लगा देना है। उसके बाद जो ये कुछ क्लिप्स आती हैं अंदर की तरफ, इसे हमने रखना है, और
कैंची की हेल्प से, जो आपकी हैवी कैंची हो ना घर में, वो लेनी है आपको। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज़ ले लें या हथौड़ी ले लें। कई वीडियो मैंने देखा है कि वो हैमर का यूज़ कर देते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हैवी सी कैंची हो और इसी की साइड से बहुत ईज़ी लग जाती है। थोड़ा-सा आप इसे प्रेस कर दें जिससे हुक निकले नहीं। तो आप अभी इसकी फिनिशिंग देख सकते हो लगने से पहले ही। अब यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग, आपको निशान लगाने मैंने अपने अकॉर्डिंग लगाए हैं। हम ज़्यादातर 1 या 1.5 इंच पर लगाते हैं, लेकिन मैंने 1 इंच में 1 लाइन कम लगाया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ना 1 इंच मोटे हुए होते हैं, ना 1 इंच ज़्यादा, तो हमें वहाँ पर दिक्कत आती है। तो मैंने 6 यहाँ पर ये हाई टाइप लगाए हैं हुक्स को, जो करने के आते हैं। तो इसी तरीके से आपको इन्हें भी लगा देना है। नॉर्मली ये यूँ ही घुस जाएंगे इसमें जब आप इंसर्ट करोगे अंदर की साइड। तो इसे भी कैंची की हेल्प से हमें कर देना है। और मैंने सारे ही हुक्स को ऐसे ही लगा दिया है। तो अभी आप इनका लुक देख सकते हो, कोई भी आपको टेढ़ा-मेढ़ा नहीं लगेगा, बिल्कुल सीधा ही लगेगा। तो एक में हमने कोई मार्जिन ही नहीं करना है, कोई भी हमें इंची टेप से ये नहीं देखना है कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं। डायरेक्ट जहाँ पर हमने प्लेट्स बनाई हैं, वहीं पर हमें सिर्फ स्टिच कर देनी है। तो आप देखो मैंने किस तरीके से सिलाई की है, और इसे थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, ये निकलनी नहीं चाहिए। अच्छे से आपको इसमें 1 या 2 बारी तो कर देना है कॉर्नर्स पर, बहुत बड़ी सिलाई से भी नहीं लेना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, यहाँ पर क्योंकि हमारी प्लेट्स काफ़ी सारी हैं, तो कपड़ा बहुत मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन हमें तंग करती है। तो आप मोटी वाली सुई लें, 16 नंबर की सुई से इसकी सिलाई ना करें, कम से कम 18 या 20 नंबर की सुई से आप इसे सिलें। उसके बाद लास्ट के कॉर्नर पर भी आप ऐसे ही, जो मैंने ये 2 बनाए थे गाइस, मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने 4 बनाए हैं, तो एक लास्ट की तरफ लगा देंगे। दोनों तरफ तो हमें यही लगाने हैं, 2 तरफ अपनी कमर के अकॉर्डिंग। जितना आपकी कमर का मेज़रमेंट है, मेरी कमर का मेज़रमेंट 30 है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। तो देखिए दोनों कॉर्नर पे मैंने लगा दिए। अब मैं बीच में जो वो हुक्स हैं उन्हें लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15-15 इंच की गैपिंग से मैं इन्हें लगा रही हूँ। उससे पहले मैंने यहाँ ये दोनों लगाने के बाद इन्हें चेक करके देखा था कि मेरी कमर का दूसरा पॉइंट्स कहाँ पर बैठ रहा है, टक पॉइंट जहाँ पर मुझे इसकी टकिंग करनी है। तो ये मेरा 21 इंच पर आया था, तो मैंने यहीं पर इसे लगा दिया, और बाकी भी मैंने ऐसे ही लगा दी। ये थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा बैठ रही है, मुझे वीडियो में दिखाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। जितना मैं आपको दिखा सकती थी मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर एक लगाने के बाद मैं दूसरा इसको भी ऐसे ही लगा रही हूँ। एंड ये वाला प्रोसीजर बेल्ट से काफ़ी ज़्यादा इजी है। और अगर आप चाहो तो आप पूरे को ही, पूरा जितना मतलब 40 इंच का मैंने इसका किया था, सॉरी 40 नहीं 45 इंच का मैंने ये पूरा बेल्ट रेडी किया था बिना बेल्ट बनाए। तो इस तरीके से आप पूरी बेल्ट भी बना सकते हो कि आप 40 इंच का पीस लो, उसमें 2 तरफ हुक्स लगाओ, और ये जो लगाने वाले हुक्स हैं ये पूरे में ही लगा दो। तो ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे इतना नहीं चाहिए था, तो मैंने 2 तरफ इस तरीके से लगाए हैं, आप देख सकते हो। अपोज़िट डायरेक्शन है इनकी। यहाँ पर मैंने वीडियो को ज़्यादा तेज़ भी नहीं किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए। और अगर इनमें आपको दिक्कत आती है तो आप बटन्स का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे बटन साड़ी में दिखते हुए अच्छे नहीं लगते, तो मैंने नहीं लगाए हैं। एंड गाइज़ ये मेरा वो वाला ब्लाउज़ है जिसे मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है इसी साड़ी का। तो अगर आप देखना चाहते हो कैसे बनाया, तो वीडियो में आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पर। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।